गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो जो है वो हमारी घन, घनाभ और पासे के ऊपर है। घन आप सबने देखा है। घन जो है आपका लूडो का डाइस, वो एक घन है। ठीक है। क्यूबॉइड जो आप लेकर घूमते हैं, 9 वाला घन जिसमें हम साइड चेंज करते हैं, वो भी एक घन है। घनाभ, ईंट जो है वो आपकी एक घनाभ है। और पासा, वही पासा जो हमारा लूडो का डाइस है, उसे हम पासा कहते हैं। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक्स के ऊपर है। देखिए, कितने ऐसे घन हैं जिनके किसी भी सतह पर रंग नहीं है। एक 4 सेंटीमीटर के घन को सभी सतहों से लाल रंग से रंग दिया गया है और इसे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में तो कितने टुकड़े हो गए? 1 के 16 है ना, 16 हुए ना ये ऊपर से। तो कितने टुकड़े हो गए? 16। तो ऐसे कितने घनों में इसे काटा गया? ऐसे कितने घन होंगे? तो टोटल घन कितने बने? 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 चौके 64। टोटल घन हमारे पास बने हैं 64। ऐसे कितने घन हैं जिसकी सतह पर कोई भी रंग नहीं है? अब इन सब की सतह पे रंग है 6 की 6 साइड्स, लेकिन इसके बीच में ये जो 4 बचे, इसके बीच में जितने घन हैं उस पर कोई भी रंग नहीं है। इसके बीच वाली तरफ वो होंगे हमारे 8 घन, जिसके बीच में कोई भी रंग नहीं होगा। इन सब पर होगा। इनको हटाएंगे, इनको हटाएंगे, इनको हटाएंगे, इनको हटाएंगे, 2 लेयर्स हमारे पास बचेंगी जिसमें कोई भी रंग नहीं होगा। ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह रंगी हुई है? तीनों सतह की जब बात हो तो ये कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर वाले 8 ऐसे घन हैं जिनकी तीनों सतहें रंगी हुई हैं। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? ये बीच वाले। ठीक है, बीच वाले 4 4 6 चौका 24, 24 ऐसे हैं जिनकी बीच वाली सतह रंगी हुई होती है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतहें रंगी हुई होती हैं? ऐसे कितने घन हैं जिनकी 2 सतहें? अब 2 सतहें देखो, इसकी और ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। ठीक है। और 3 तरफ से ये 8 या 24 ही ऐसे घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगी होंगी। इस घन से कुल कितने घन प्राप्त होंगे? 64 घन जो हैं हमें इससे प्राप्त होंगे। इसके बाद हम चलते हैं पासे पर। पासा जो आपका लूडो का डाइस है। लूडो का डाइस आपने यहाँ से टोटल कर कर देखना है। ये तो एक सामान्य पासा हुआ, 2 और 5 और 2 7। अगर इसके आसपास के अंकों का जोड़ 7 है तो ये एक सामान्य पासा है। मानक पासा जिसके अपोजिट वाले उसका जोड़ जो है वो 7 आएगा। जैसे 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2, 4 के अपोजिट 3, तो वो क्या है? वो हमारा मानक पासा है। ठीक है। आगे ये क्वेश्चन कुछ इस पे आधारित होंगे। देखिए, यदि नीचे दिए गए पासे में 1 के विपरीत कौन सा अंक है? आप देखिए, 2 और 5 7 है तो ये सामान्य पासा है। ठीक है, ये मानक पासा नहीं है। तो 1 के विपरीत कौन से अंक होंगे? तो 1 के विपरीत 2 और 5 को छोड़ के बाकी कुछ भी हो सकता है। 3, 4 और 6। ठीक है, 2 को छोड़कर 1 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 2 तो साथ जुड़ा हुआ है, वो तो हो ही नहीं सकता। तो 1 के विपरीत यहाँ पर 3, 6 और 4 कुछ भी हो सकता है। इसमें अगले क्वेश्चन में देखिए, नीचे एक पासे की स्थिति दी गई है, अतः 4 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा? देखो, इनको हमने जोड़ा तो कहीं पर भी 7 नहीं आया, तो ये कैसा पासा है? ये मानक पासा है। मानक पासा के अंकों को जोड़ 7 होता है, तो 4 के अपोजिट जो है वो हमेशा 3 होगा। 3 है। ठीक है। नीचे पासे की कुछ स्थितियाँ दी गई हैं, इसमें दर्शाया गया है। तो अब आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। आगे चलते हैं। देखिए, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। ये 3, ये 3, मतलब 3 के साथ कौन कौन से अंक लग रहे हैं? 1, 5, 4, 2। तो 3 के साथ हमारे साथ कौन से लग रहे हैं? 2, 4, 1 और 5। तो 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 3 के अपोजिट 1, 2, 3 तो खुद ही है, 4, 5, 6। 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 6। यदि 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर हमें कौन सा अंक दिखाई देगा? 6 के अपोजिट पूछा है उसने, कौन सा अंक दिखाई देगा? हमें 3 अंक दिखाई देगा, क्योंकि जो 3 के साथ लगे हुए हैं वो निचली तरफ नहीं हो सकते। आगे, एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं।
अब दो स्थितियाँ दर्शाई गई हैं, आपको देखना है। दो दो के अपोजिट कौन कौन से अंक हैं? 3 है, 4 है, 5 है। 3, 4 और 5 दो के अपोजिट है। उसने पूछा यदि 4 नीचे है तो ऊपर की सतह पर 4 के अपोजिट उसने पूछा है कौन सा अंक होगा? 4 के अपोजिट 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 4 के अपोजिट 5 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। 4 के अपोजिट 2 और 5 नहीं हो सकते। तो 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 4 के अपोजिट जो है वो 3 अंक होगा, ठीक है, क्योंकि एक साइड 2 है, एक साइड 5 है। तो 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? 4 के अपोजिट जो है वो 3 अंक होगा। आगे चलते हैं। देखिए, एक फासे की निम्नलिखित दो आकृतियों से पता लगाइए कि ओ के सामने कौन सा चिन्ह होगा। ओ के सामने ट्रायंगल नहीं हो सकती। ओ के सामने ये नहीं हो सकता। तो ओ के सामने कौन सा होगा? हार्ट होगा। ओ के सामने इनमें से कौन सा अंक होगा? हार्ट होगा, क्योंकि ट्रायंगल और ये तो हो नहीं सकते, ट्रायंगल और ये नहीं हो सकते। तो ओ और हार्ट जो हैं वो अपोजिट होंगे। अब इस टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर ये क्वेश्चन सिलेक्ट होता है तो इसमें से 5 नंबर के इकट्ठे ही 5 क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाएंगे, अगर आपके पास घन वाला ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंगों से रंगा गया है। इसके बाद उस पर काटा गया है कि 125 छोटे छोटे घन और बड़े घन बन सकें। तो 125 छोटे छोटे घन बनाने हैं। तो ये किसका क्यूब है? ये हमारा 5 का क्यूब है। 5 पंजा 25, 25 पंजा 125, ठीक है। तो ये जो है हमने दिखाया है कि इनकी एक साइड जो है कलर्ड है। 5 वाला स्क्वायर मैंने बना दिया है, इसकी एक साइड कलर है। ये 3 वाला तीनों साइड कलर हैं और ये 2 साइड्स कलर हैं, ठीक है। अब आपको जानकारी देनी है जिनकी केवल एक सतह पर रंग है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और कितने फलक हैं क्यूब के? 6 फलक हैं। 6 तक होता है ना लूडो की डाइस में, तो 6 फलक है। 9 पे एक साइड में 9 पे रंग है, तो 9 छिके 54 54 ऐसे हैं जिनकी केवल एक साइड पे रंग होगा। उसके बाद ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी 2 सतहों पर है? अब 2 सतहें जो हैं वो 3 बार आएंगी, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार नीचे इस साइड और नीचे की तरफ। तो अब 2 वाले गिन लो, 1 2 3 4 5 6, 6 दिए 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिए 36, 36 ऐसे होंगे जिनकी 2 सतहों पर रंग होगा। ऐसे घनों की संख्या जिनके तीनों सतहें तो जहाँ पर भी पूछी गई है वहाँ पर बिना सोचे समझे आप 8 लगा सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर हैं, कॉर्नर 8 ही होते हैं, ठीक है। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी चारों सतहें रंगीन होंगी? ऐसे कितने घन होंगे जिनकी चारों सतहें रंगीन होंगी? ऐसा कोई भी घन नहीं होता जिसकी चारों सतहें रंगीन हो, क्योंकि जो 3 सतह से है वो भी अंदर की सतह उसकी रंगीन नहीं है, ठीक है। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं है? इसके अंदर वाले, ठीक है। 3 है ना ये, तो 3 का क्यूबॉइड। 27 ऐसे घन होंगे जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं होगा। अब 6 से 10 की जानकारी आपको इन क्वेश्चनों के आधार पर देनी है। किसी घन के 2 विपरीत सतहों को लाल रंग से, शेष सभी सतहों को हरे रंग से रंगा गया है। 2 को लाल से, बाकी को हरे रंगों से हमने रंगा है। अब इसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे घन प्राप्त हों। 125, ठीक है। तो 5 का घन। ऐसे कितने सतह हैं जिनकी एक सतह रंगीन होगी? कोई भी रंग, ठीक है, और वह लाल होगी, और लाल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? लाल। अब लाल रंगी गई है 2 से। अब यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। 9 है ना, 9 लाल रंग के, तो उसके अपोजिट भी 9 18, 18 ऐसे होंगे जिनकी लाल होगी, केवल एक सतह लाल होगी, ठीक है। ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी एक सतह रंगीन होगी और वह हरी होगी? बाकी के बचे हुए 54 होते हैं, 36। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी, जिनकी एक लाल होगी और दूसरी हरी होगी? देखिए ये वाला ऊपर वाला और इसके नीचे वाला, तो ये 12 जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं, और 12 दूनी 24 नीचे वाले 24। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतहें रंगीन होंगी और दोनों ही हरी होंगी? 12 बचे 12। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी? फिर इसके अंदर वाले, ठीक है, वो हैं हमारे 27।
थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। एक आयताकार ब्लॉक, अब आयताकार ब्लॉक है जो 6 सेंटीमीटर का है और 4 सेंटीमीटर का है और 2 सेंटीमीटर का है। उसे 1 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काट दिया जाए तो हमें कुल कितने घन प्राप्त होंगे? 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। देखो 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, उसको एक एक वाले में काटा है। 6 चौका 24, 24 दूनी 48। तो हमें कितने घन प्राप्त होंगे? हमें 48 घन प्राप्त होंगे। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 64 घनों को सजाकर एक बड़ा घन तैयार किया गया है। इसकी व्यवस्था में कितने ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह बाहर से दिखाई नहीं देगा? अब 64 जो है वो किसका घन है? 4 का। ठीक है, 4 का घन हो गया आपका 64 घन बनाएंगे। ये हमने बनाया 4 का घन, ये है हमारा 64। ठीक है, 64 घन है। अब अंदर की तरफ कितने बचे हमारे पास? 4। 4 चौके 16, 16 चौके 16, तो 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 8 ऐसे होंगे जो बाहर से दिखाई नहीं देंगे। आगे चलते हैं। 36 सेंटीमीटर भुजा के एक रंगीन को 6 सेंटीमीटर 6 का घन काटा गया है। 6 घनों में विभाजित किया गया है। 6 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घनों में विभाजित किया गया है। कितने ऐसे घन प्राप्त होंगे जिनकी कम से कम 2 सतहें रंगीन अवश्य होंगी? 6 मतलब 4, 4 8, 4 12, 4 चौके 16, है ना, क्योंकि 6 वाले घन में काटा गया है। तो 4 चौके 16, 16 चौके, ठीक है। अब उसने पूछा है 16, उसने पूछा है 36 सेंटीमीटर की रंगीन घन को। ठीक है, हमने 16 तो हमारे पास आ गई। ये देखिए, जब हमने इसको 6 में काटा, 3 4 ये आ गए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 3 48। 48 तो हमारे पास आ गए जिनकी 2 सतहें रंगीन हैं। और ये 8 कॉर्नर, 48 + 8 56 ऐसे हैं जिनकी कम से कम 2 सतहें रंगीन हैं। एक घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। विभाजन से प्राप्त घनों की भुजा 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, बड़े घन की भुजा कितनी होगी? 125 को भागों में विभाजित किया गया है। छोटे घन जो मिले हैं वो 3-3 सेंटीमीटर के हैं। तो देखो 3 3 3 3 3, 5 का घन है ये, 15 सेंटीमीटर। तो कितने की भुजा होगी हमारी? 15 सेंटीमीटर की, क्योंकि ये 5 का घन है। 5 × 3 15। एक घन की भुजा 2 सेंटीमीटर की है। इसे 0.5 मतलब 4 घनों में काटा गया है। इस प्रकार हमें कितने घन प्राप्त होंगे? 2 को हमने 0.5 से भाग किया तो कितना आ गया? ऊपर बन गया 10 20। ठीक है, 4 सेंटीमीटर के। तो 4 का घन, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।